नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण कथा का 21वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा सुनने से भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती जी के लिए आकर्षण होने लगा। उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होते देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ गया। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए कामदेव ने भगवान शंकर पर अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना अत्यंत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर अमोघ अस्त्र भी अमोघ व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र का व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा। इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनिश्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर कामदेव भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां पहुंचे और शंभु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट में से एक अत्यंत भयंकर आग निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धूं धूं करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जब तक देवता के मुख से ऐसे शब्द निकले तब तक उस अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवता अत्यंत दुखी हुए। वे व्याकुल हो हाय हाय ये क्या हुआ करने लगे। उस समय विकृत चित हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया, मानो कि उसके शरीर में खून ही ना हो। वे सखियों के साथ अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही, मानो पति की मृत्यु के दुख से वह भी मर सी गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तो अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। देवताओं ने यह क्या कर दिया, मेरे स्वामी को बुलाकर नष्ट करवा दिया। हाय हाय नाथ समर स्वामिनी प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हे प्राणनाथ ये क्या हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें करती माता रति हाथ पटक पटक कर रोने लगी, सर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां खड़े समस्त देवता, स्थावर जंगम प्राणी, वृक्ष और वनवासी पशु भी दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करने लगे। रति को आश्वासन देकर बोले, देवताओं ने कहा तुम काम के शरीर का थोड़ा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय को छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव कामदेव को पुनः जीवित करेंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को ना दुख देने वाला है ना ही सुख, सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक क्यों करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास गए और उन्हें भक्तिभाव से प्रसन्न करके यूं बोले। देवताओं ने कहा, हे शरणागत, हे भक्त वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे शुभ वचनों को सुनिए। शंकर आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार करें। महेश्वर काम ने जो कार्य किया इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट ताड़कासुर से पीड़ित हम देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया। हे नाथ, हे शंकर, इसे आप अन्यथा न समझे। सब कुछ देने वाले देव गिरीश सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है, आप उससे सांत्वना प्रदान करें। शंकर यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्टप्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से कुछ भी जो हो गया है वह अन्यथा तो नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति शरीर कृष्ण का धरती पर अवतार न हो जाए। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव की उत्पत्ति होगी और उसका नाम प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं। उसके जन्म लेते ही शंभासुर उसका हरण करेगा।
हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर नगर में आ जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंबासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें तुम्हारे पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्नधारी काम अपनी कामनी रति को तथा शंबासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ। वे उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देवदेव, महादेव, करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे ताकि रति के प्राणों की रक्षा हो। देवताओं की बातें सुनकर कल्याणमयी करुणा सागर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को अभी हृदय से जीवित कर देता हूँ। वह सदा मेरा गण रहेगा। और अब अपने अपने स्थान को जाओ। मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश कर दूंगा। यह कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया। वे सबके सब प्रसन्न हुए। तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर चित्त वाले देवता रति को उसका कथन सुनाकर आश्वासन देकर अपने अपने स्थान को गए। मुनीश्वर, काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबासुर नामक नगर में गई और वहीं निवास करने लगी और अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। यहाँ शिव महापुराण कथा का 21वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आप इसी तरह की और कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।